ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਲੈਕਚਰਾਂ ਤੋਂ ਗਰੁੱਪ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੇਸਡ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਥਿਊਰਮ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਲੈਟ ਜੀ ਬੀ ਅ ਗਰੁੱਪ ਐਂਡ ਏ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਜੀ ਬੀ of order m. Prove that first part a the power 0 equals to e, a square up to so on a the power m minus 1 are all different. Second part, for all n belongs to integer a the power n is equal to sum 1 from the above list. स्टेटमेंट का मीनिंग की जो फर्स्ट पार्ट था सौखी स्टेटमेंट, सैकेंड पार्ट तो देखांगे आप। जो फर्स्ट पार्ट की कहा दिता की है आप इतों स्टार्ट कर रहे हैं। दिता है फर्स्ट पार्ट दे विच कि ए दिता है जी दे विच ते ऑर्डर ऑफ ए जो है वह एम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। ये दो गल्लां गिवन ने आपां ते आपां शो करना हैगा कि ए नॉट ये सारे जिहड़े हैगे ने, मतलब वी आर टू प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट वी आर टू प्रूव दैट आपां ने प्रूव करना हैगा ए दी पावर 0 ये तो ई हुंदा जी, ए दी पावर 1 ए हो गया पाया नहीं हैगा, ए दी पावर 2 अप टू सो ऑन ए दी पावर m माइनस 1 आर ऑल डिफरेंट। डिफरेंट कह लवो जां डिस्टिंक्ट कह लवो, गल एक ही है। ये सारे आपां ने डिफरेंट शो करना हैगा। ये ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਥਿਊਰਮਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਦੋ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੇਮ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। जे पॉसीबल नहीं हैगा फिर आप कह देवांगे कि सारे एलीमेंट्स की ने डिफरेंट ने। पहला पार्ट आही शो करना आपने जो प्रूफ स्टार्ट कर लगे आप। इफ पॉसीबल सपोज कर लिया आपने, इफ पॉसीबल ए दी पावर आई इक्वल टू ए दी पावर जे। पिछे मैं किता जी, पिछे किता सी पिछले लैक्चर में जिवें आपां किता सीगा जी कि ये सेम मान ले सी, उवें ही है सारा। ये किवें हुंदा आपां पिछले लैक्चर में किया है जी। चलो इस तो बाद ये आपां ने ए दी पावर आई तो ए दी पावर जे सेम मान ले। ये आपां दसना कि इहदे विचों मन्ने ने। जे इहदे विचों मन्ने हैगे ने तो आपां कहांगे कि आई कित्थों जा रहा हैगा। इहदे विचों मतलब 0 पावर भी आ सकती है, 1 पावर भी आ सकती है, आई दी 2 पावर भी आ सकती है, m माइनस 1 पावर तक जा सकता है, m माइनस 1 आ सकती है। तो 0 तो लैके ये m माइनस 1 तक जाऊगा। जे कॉमा जे इकट्ठी पा लिया आप, आई तो जे भी आप ये मन्निया जे भी 0 तो लैके m माइनस 1 तक जा सकता, ये लिया। ये सपोज किया आपने कि आई इज़ ग्रेटर दैन जे एंड मतलब ये पावर वड्डी है, ये छोटी। ये पहला आऊगी जी, जिमें आप कह दीए ये ए दी पावर 1 ये पहला आ रही है, ये बाद में आ रही है। जी बाद में आ रही है वैल्यू उन्होंने आई लिया आप ए दी पावर आई, जी पहला आ रही है वैल्यू उन्होंने आप ए दी पावर जे लिया, जिस तरह मर्जी मान सकते हैं आप। हुण ये सेम मान लिया आपने, ये करके सॉल्व यदि कॉन्ट्राडिक्शन करांगे नॉट पॉसिबल कहांगे, फिर आप कहांगे कि एलीमेंट सेम नहीं हो सारे, सारे फिर डिफरेंट हो जाएंगे। हुण किवें करांगे, पहला मैं किया है सारा आपने इनू अपने प्री पोस्ट जिस तरह मर्जी कर लो। पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए दी पावर माइनस जे ना मल्टीप्लाई करता, पोस्ट मल्टीप्लाई
ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ a ਦੀ ਪਾਵਰ i ਇੰਟੂ a ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ j, a ਦੀ ਪਾਵਰ j ਇੰਟੂ a ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ j। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਉਵੇਂ ਆ a ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ j, a ਦੀ ਪਾਵਰ j ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਇਨਵਰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ। ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਪਾਵਰ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, a ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਬਣ ਜਾਏਗੀ, j ਮਾਈਨਸ j ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ a ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, e ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਾਵਰਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ a ਦੀ ਪਾਵਰ i ਮਾਈਨਸ a ਦੀ ਪਾਵਰ j ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ e। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ i ਮਾਈਨਸ j ਦੀ ਲੱਭਣੀ ਕਿ ਵੈਲੂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇਰੀ ਕਰੇਗੀ, i ਮਾਈਨਸ j ਦੀ ਵੈਲੂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। i ਮਾਈਨਸ j ਇਹ ਗੈਪ ਆ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੈਪ ਸੀਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇੜੇ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗੈਪ ਓਨਾ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ i ਮਾਈਨਸ j ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੈਲੂ ਆਊਗੀ। ਛੋਟੀ ਵੈਲੂ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ, ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਨਾਲ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੱਡਾ i ਮੰਨਿਆ, ਛੋਟਾ j ਮੰਨਿਆ, ਤਾਂ ਗੈਪ ਇਹ ਵੈਲੂ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੈਲੂ ਆਏਗੀ i ਮਾਈਨਸ j ਦੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੂਰ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਵੈਲੂ ਹੋਊਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੈਲੂ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ ਇਹਦੀ, ਜੇ ਨਾਲ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਨਾਲ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੈਲੂ ਹੋਊਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੈਲੂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ 1, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, a ਦੀ ਪਾਵਰ 0, a ਦੀ ਪਾਵਰ 1, a ਦੀ ਪਾਵਰ 2, a ਦੀ ਪਾਵਰ 3, a ਦੀ ਪਾਵਰ 4, a ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਅਪ ਟੂ ਸੋਨ a ਦੀ ਪਾਵਰ m ਮਾਈਨਸ 1। ਜੇ ਆ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ j ਪਾਵਰ ਆ, ਇਹ i ਪਾਵਰ ਆ, ਦੋ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ i ਮਾਈਨਸ j ਦੀ ਵੈਲੂ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ, 2 ਆਏਗੀ। ਜੇ ਆ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ i ਮਾਈਨਸ j ਦੀ ਵੈਲੂ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ, 5 ਮਾਈਨਸ 2 3 ਆਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਵੈਲੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੈਲੂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੈਲੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੋ ਲਾਉਂਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ i ਮਾਈਨਸ j ਘੱਟ ਆਊਗਾ। i ਮਾਈਨਸ j 1 ਮਾਈਨਸ 0 1 ਆਊਗਾ। ਜੇ ਆਹ ਦੋ ਲਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ 2 ਮਾਈਨਸ 1 1। ਮੈਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੈਲੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ i ਮਾਈਨਸ j ਦੀ 1 ਆਊਗੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਲੂ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੂਰ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੂਰ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ j ਲੈ ਲਈਏ, a ਦੀ ਪਾਵਰ j, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ a ਦੀ ਪਾਵਰ i। ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਗੈਪ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੂਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ, m ਮਾਈਨਸ 1। ਇਹ ਵੈਸੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੈਲੂ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਸੈਪਟ ਨੇ ਮੇਨ ਅੱਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੌਖਾ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ i ਮਾਈਨਸ j ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੌਖਾ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ i ਮਾਈਨਸ j ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ r ਲੈ ਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਸੌਖਾ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ a ਦੀ ਪਾਵਰ r ਇਕੁਅਲ ਟੂ e ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ r ਭਰਤੀ ਤੇ ਉਰੇ r ਭਰਤਾ। r ਕਿੰਨਾ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ m ਮਾਈਨਸ 1 ਤੱਕ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਦੋ ਸੇਮ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਆਰਡਰ ਆਫ a ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, m। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਰਡਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ, ਆਰਡਰ ਆਫ a ਇਕੁਅਲ ਟੂ m ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ a ਦੀ ਪਾਵਰ m ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ e ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਰਫ ਵਰਕ ਆ ਸਾਰਾ। a ਦੀ ਪਾਵਰ m e ਬਣਾਏਗਾ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ a ਦੀ ਪਾਵਰ m e ਬਣਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜੇ ਆਰਡਰ ਆਫ a ਇਕੁਅਲ ਟੂ m ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ a ਦੀ ਪਾਵਰ m ਪੱਕਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, e ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ m ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਲੀਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਹੋਊਗਾ। ਲੀਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਆ।
छोटी पावर आ जिहदे वास्ते ई बनता। इस तो पहला कदे ई नहीं बनना चाहिए, बनूगा नहीं इस तो पहला। जिवें आपां कहिए लास्ट टाइम भी किया सी अपने ऑर्डर ऑफ ए 10 सीगा, मतलब की हो गया ए दी पावर 10 पक्का ई बनेगी पहली गल। दूजी गल ना तो ए दी पावर 1 ई बनेगी, ना ए दी पावर 2 ई बनेगी, अप टू सो ना ए दी पावर 9 ई बनेगी। इस तो पहला कोई भी ई नहीं बनेगा। ऑर्डर आपने इदा डिफाइन किया होया जी, दिता होया आपां कि इन्हां विचों कोई भी अपने कोल ये लीस्ट होगी, मतलब पावर इस तो पहला ई नहीं बनेगा। इत्थे हम लिख रहे हैं कि विच इज़ नॉट पॉसीबल, ये गलत करता आपने। तो रीज़न पाया बिकॉज ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम, तां करके पॉसीबल नहीं है। देखो गल समझ आती है। ऑर्डर ऑफ ए एम कहना सीधे लिखना, आप कुछ और नहीं लिखना है, ये अपने समझने वास्ते लिखवा रहा मैं। ये लिखेगी ऑर्डर ऑफ ए एम, मेरा मतलब की होगा कि ए दी पावर एम पक्का ई होएगी। इस तो छोटी पावर वास्ते ई नहीं बन सकता। गौर ना देखो, ये प्रूव किया आपने, ये सारिया पावरां इस तो छोटियां ने, इस तो छोटी ये लीस्ट पॉजिटिव पावर होगी, मतलब इस तो छोटी पॉजिटिव पावर वास्ते कदे ई नहीं बनूगा। ये 1 वास्ते वो लिखना ए दी पावर आर ई होगा। ये सारिया वैल्यूज़ एम तो छोटियां नहीं हैगियां। एम मान लो पहला 1 2 3 4 अप टू सोन एम -1 फिर एम आऊ काउंटिंग करांगे जो आप, ये सारे वैल्यू एम तो छोटियां ने। जे ऑर्डर ऑफ ए एम आ, ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कि ए दी पावर एम पक्का ई बनेगी। तो इस तो छोटी पावर वास्ते पॉजिटिव, इस तो छोटी पॉजिटिव पावर वास्ते ये कदे भी ई नहीं बनना चाहिए। ऑर्डर का मतलब ये बन गया। हुण इत्थे ये पावरां देखो ध्यान की शो किया आपां, ए दी पावर आर ई बनाती, ये पावर एम तो छोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए एम सब तो लीस्ट पॉजिटिव इंटैग्रल पावर यही है जिहदे वास्ते ई बनूगा। पर ये पावर तो एम नाल छोटी है, चैक कर लो। 1 तो लैके एम -1 दे विच लिया अपन, एम -1 तक लिया, तो आ सारिया वैल्यूज़ एम तो छोटियां ने। ये तो पॉसीबल नहीं हैगा। ऑर्डर का कहता कि ये लीस्ट होगी, जबकि आप कहना कि इस तो छोटी पावर वास्ते भी ई बन गया, ये गलत हो गया। ये पॉसीबल नहीं हैगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए कितना अपने को एम आ। इस करके फिर की मन्निया सी अपने कि कोई दो सेम होणगे, वो मन के गलत आ गया। इस मतलब की होया फिर कोई दो सेम नहीं होणगे, मतलब देयरफॉर सारे डिस्टिंक्ट या डिफरेंट होणगे। देयरफॉर ए दी पावर 0 इक्वल्स टू ई ए स्केयर ए क्यूब अप टू सो ए दी पावर एम -1 और ऑल डिस्टिंक्ट, ये सारे डिस्टिंक्ट या डिफरेंट होंगे। ये पहले पार्ट का प्रूफ सी, सो देख लियो जी। हम नैक्सट सैकेंड पार्ट करना अपने, वो किवें आ वो देखना ध्यान नाल जी। ये रब कर लिए आप। सैकेंड पार्ट मैं तो लिख देना जी की सीगा उहदे विच। वो लिखिया से उन्होंने फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू इंटीजर, Z पा लो चाहे आई पा लो, इत्थे डैश नहीं पाना हैगा जी आपने, इत्थे लाइन होंदी है पैरेलल। इंटीजर का सिंपल इदा होंदा, ये लाइन पानी होंदी है, इधर डैश नहीं पाना होंदा। Z पा लो आई पा लो, सिंपल दोनों सही ने, Z ज़्यादा वधिया वैसे। फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू इंटीजर Z, ए दी पावर n इज़ one of A दी पावर n is equal to sum 1 from the above list, from above list। above list केड़ी है अपने कोल जी, A0 इक्वल्स टू E
ए दी ए स्केयर ए क्यूब अप टू सॉन ए दी पावर m माइनस 1। इनू समझाने वास्ते एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, पहले फिर स्टेटमेंट समझांगे आप। इन्होंने समझाने वास्ते एग्जाम्पल लेने आप एक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे विच होगा किते भी कोई एग्जाम्पल समझाई सीगी आही एग्जाम्पल लई सीगी मोस्टली। ये एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जे आप ऑर्डर ऑफ ओमेगा कढ़ीए, ये कढ़िया सी आपां, ये 3 आऊगा, ओमेगा की पावर 1 भी ई नहीं बनता, 2 भी ई नहीं बनता, ई 1 आ उरे, ओमेगा की पावर क्यूब जोड़ा है वो 1 बनाएगा, ऑर्डर ऑफ ओमेगा 3 आ जाएगा। इसका मतलब की हो गया, ओमेगा की पावर 0, ओमेगा की पावर 1, ओमेगा की पावर 2। देखो ध्यान, उरे की सी अपने को ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम सीगा, ये पावर लईयां किन्नियां आपां ने 0 स्टार्ट किया, एक एक वधाई गए 0 1 2 3 एक एक वधाई गए, तो सब तो लास्ट पावर कि ली आपने, सब तो लास्ट पावर ली है इस तो एक घट, इस तो ऑर्डर तो एक घट ली आपने। 0 स्टार्ट किया, 1 2 3 वधाई जावांगे, सब तो लास्ट पावर कि होगी ऑर्डर नालों एक घट, आ बन गया। ये सारे एलीमेंट डिस्टिंक्ट होंगे पक्का, थ्योरम कहती है जी पिछे फस्ट पार्ट किया आपने, ये पता ही डिस्टिंक्ट ने सारे अलग अलग ने, ये 1 आ, ओमेगा कुछ होर होंदा, ओमेगा स्क्वायर कुछ होर होंदा। चलो ये तो फस्ट पार्ट आप कर चुके हैं। आप आ देखना इसका मीनिंग की है, की लिखा की है, ये लिखा है पर यह की बन गया अपने को, ये एलीमेंट आ गए जी, ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ये आ गया। जे आप ओमेगा की पावर इत्थे ए आ जी, इत्थे ओमेगा लिया आप ए थां ते ए अपने को ओमेगा समझा जी एग्जाम्पल समझ रहे हैं आप। जे ओमेगा की पावर जिन्नी मर्जी ले ली इंटीजर नैगेटिव पॉजिटिव सारे जो मर्जी हो, ओमेगा की पावर पॉजिटिव या नैगेटिव जो मर्जी ले लीए आप, कोई भी इंटीजर लीए फॉर ऑल, कोई भी इंटीजर आप लीए फॉर ऑल, तो ये वैल्यू जिहड़ी हैगी आ ये भी ये विचों ही कोई एक होगी। ए दी पावर n इज इक्वल टू सम वन फ्रॉम अबव लिस्ट, इन्हां विचों ही कोई एक वैल्यू होगी। इत्थों देख लो एग्जाम्पल दे विच, मतलब कि अपने को 50 पावर आ गई, इनू जो सॉल्व देखने लगता तो रह गया 50 पावर तो है ही नहीं ये, पर इनू सॉल्व करांगे आप, सॉल्व करके आप देखांगे कि 50 पावर इन्हां विचों कोई एक होगा, जिहड़ी मर्जी पावर लै लो वो इन्हां विचों ही कोई एक बनेगा। करके देख लें आप सॉल्व इस केस 50 लवांगे आप, तुसीं इनू किवें सॉल्व करोगे जी, तरीका की आ जिहड़ा 50 हैगा जी, जिहड़ी पावर आप सॉल्व करनी है, ये किवें चैक करने विचार है कि नहीं आ रहा, मैथड ये है कि जिहड़ी पावर आप सॉल्व करनी हैगी तुसीं उहनूं ऑर्डर से डिवाइड कर दो, ऑर्डर से की फायदा होगा देखते हैं आप। ये कंसैप्ट ध्यान रखना, यूज़ करांगे तो ही एग्जाम्पल कर रहे हैं। ये डिवाइड किया जी, जिहड़ी पावर आप सॉल्व करनी हैगी आ उहनूं तुसीं ऑर्डर से डिवाइड कर दो, ये क्यों किया लग जू पता जी। ये विच फिर की होगा, डिवाइड किया आपने तो जो भी आ गया आंसर ठीक है। हुण ये करते हैं कंटिन्यू, आप थोड़ा ये बारे पढ़ते हैं, आप ये हुंदा की है, ये डिवीजन कहने आप। डिवीजन दे विच की हुंदा हुंदा जिहड़ा विच वाला हुंदा हैगा, इहनूं कहने हैगे आप डिविडेंड। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਆਂਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ। ਰਿਮਾइंडर नहीं होंदा जी, वो तो याद होंदा, याद करना। रिमाइंडर तो डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर, डिविडेंड, इन्हां चारां विच एक फार्मूला हुंदा जिसका नाम हुंदा डिवीजन एल्गोरिथम।
ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ D ਫॉर डिवाइजर पाया जी, डिवाइजर इंटू Q फॉर कोशेंट, R फॉर रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होंदा, यही फॉर्मूला होंदा अपने को जी। तो आप चैक इहदा प्रूफ नहीं हैगा आपां नूं फिलहाल, प्रूफ इहदा नंबर 3 बुक दे विच जिहड़ी अपना ऑप्शनल दे विच जो छोटी क्लास आप यूज़ करते आ रहे हैं, आप चैक भी कर सकते हैं, क्रॉस चैक कर सकते हैं। क्रॉस चैक किवें, डिविडेंड 50 कितना आऊगा, डिवाइजर इंटू कोशेंट 16 ती 48, 48 प्लस 2 50, 50 बराबर 50 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा आंसर। तो एक गल ये होर समझानी हैगी है, एक तो फॉर्मूला ध्यान रखना अपने, डिविडेंड इज इक्वल डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। एक गल रिमाइंडर बारे समझाना है, रिमाइंडर की होंदा है, ये सारी गल्लां ध्यान नाल देख लियो। रिमाइंडर आपां किस नूं कहने आ, ये गल समझानी है। मान लो जे आपां आही है जी, जां कोई होर एग्जाम्पल है, 10 ले लिया आपां ने, 10 नूं आपां 3 ते डिवाइड किया, 10 नूं आपां 3 ते डिवाइड किया, ये चैक करो, एक तो डिवीजन हो गई 3 9 1, एक तो डिवीजन हो गई। एक डिवीजन इदा करिए आप, ये 10 आ जी, इत्थे पा दिए 4 मतलब 3 4 12 सबट्रैक्ट किया -2, ये सही है बिल्कुल जी, सबट्रैक्ट करना होंदा। एक तो आ चीज़ आ गई जी, एक एग्जाम्पल मैं इत्थे पा रहा जी, एक इदा उस 10 नूं आपां डिवाइड किया 3 ते, 3 1 दा 3, ये आ गया 7। आ 3 गल्लां ने अपने कोल, 1 2 3। रिमाइंडर किहनूं कहना आपां ने, कि आपां इहनूं रिमाइंडर कह सकते हैं, जबकि प्रॉपर्टी भी सैटिस्फाई चेक करो जी। डिविडेंड कितना आऊगा 10, डिवाइजर इंटू कोशेंट 3 इंटू 1, 3 प्लस 7 10 ही बनेगा। आ भी देखो 3 3 9 प्लस 1 10 बनेगा, ये भी 3 प्लस 3 इंटू 4 12, 12 प्लस -2 ये भी 10 बनेगा, तिने बराबर मारने। तो रिमाइंडर आपां किहनूं मन्नांगे, रिमाइंडर इहनूं कहांगे, रिमाइंडर इहनूं कहांगे, रिमाइंडर इहनूं कहांगे। कॉरसपॉन्डिंगली कोशेंट किहड़ा होगा, मतलब ये चाह कोशेंट सही है कि आ सही है कि आ, ਜਾਂ रिमाइंडर मेन तो रिमाइंडर ही अपना, रिमाइंडर किहनूं कहांगे आपां। तो रिमाइंडर तुसीं गल खास ध्यान रखनी हैगी है कि ये रिमाइंडर नहीं होगा ना ये रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर की हुंदा हैगा, रिमाइंडर हमेशा हुंदा नॉन नैगेटिव, इत्थे पा रहा मैं नोट पा लियो। जिवें आपां इत्थे वैसी एग्जाम्पल लै रहे हैं आपां, ये मान लो n, इनू आपां m ते डिवाइड किया, कोशेंट Q आ गया मान लो, रिमाइंडर की आ गया R आ गया। वैसे ही है, ये कोई n नंबर आ, इनू m ते डिवाइड किया, कोशेंट पता नहीं कितना आऊगा, रिमाइंडर पता नहीं कितना आऊगा। तो R नू आपां रिमाइंडर कदों कहांगे, पहली गल ये नॉन नैगेटिव होवे। नॉन नैगेटिव किहड़ा हुंदा जी, हुण ये गल्लां ध्यान रखनियां, पॉजिटिव होर चीज़ होंदी है, नॉन नैगेटिव होर चीज़ होंदी हैगी। नंबर 3 प्रकार के किते सी आपां, 0 हुंदा हैगा, नैगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर तो होंदे जिहड़े 0 तो वड्डे होण, नॉन नैगेटिव मतलब कि नैगेटिव आपां नहीं लैणे। तो नॉन नैगेटिव किहड़े होणगे, 0 प्लस पॉजिटिव, मतलब आ 0 भी आ सकदा, पॉजिटिव भी आ सकदा। पहली गल आ नॉन नैगेटिव हुंदा, दूजी गल आर हमेशा कोशेंट नालों सॉरी डिवाइजर नालों छोटा होगा m, यह गल इंपॉर्टेंट है बहुत। रिमाइंडर किहनूं कहना होंदा, रिमाइंडर से 2 गल्लां ध्यान रखनियां आपां ने, एक तो रिमाइंडर नॉन नैगेटिव चाहिए, नैगेटिव नहीं चाहिए आपां, उरे नैगेटिव आ गया, ये तो रिमाइंडर है ही नहीं। चलो उरे पॉजिटिव और नैगेटिव नहीं है रिमाइंडर, एक तो नैगेटिव नहीं होना चाहिए, दूजी गल जिहदे नाल आपां डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर, डिवाइजर तो छोटा होना चाहिए हमेशा रिमाइंडर। ये अपने नॉन नैगेटिव तो हैगा, पर डिवाइजर किहड़ा हो रहा 3 नाल छोटा नहीं हैगा, इस करके आप रिमाइंडर नहीं कहांगे।
ये गल सही आ, ये दोनों गल्लां सैटिस्फाई कर रहा है। ये की अपने कोल नॉन नैगेटिव ही हैगा अते 3 नालों छोटा, इनू रिमाइंडर कहांगे आपां। तां ओवरऑल जिहड़ियां डिवाइज़र दे विच प्रॉपर्टीज़ ने, 2 प्रॉपर्टियां आपां याद रखणियां ने। वो किवें डिविडेंड जिहड़ा हुंदा फार्मूला हुंदा है, इहनूं डिविजल अलगोरिथम कहने हैगे आपां। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर हुंदा हैगा। तो दूजी गल जिहड़ा रिमाइंडर हुंदा हैगा वो नॉन नैगेटिव हुंदा हैगा अते डिवाइज़र नालों छोटा हुंदा। यही आपां 2 गल्लां ध्यान रखणियां ने। ये 2 गल्लां आपां यूज़ करांगे। चलो पिछले क्वेश्चन ते आओ जी, इत्थे ही आओ की कर रहे सी आपां। ये मैं रब कर देना सारा। इन्हां छोटे छोटे कंसैप्टां करके जिहड़े पुराने कंसैप्ट ने वो समझाउण करके ही थोड़ा जिहा टॉपिक लंबा जाऊगा। मैं तां ही थ्योरमां भी थोड़े थोड़े हौली हौली करवा रहा हैगा कि एक थ्योरम प्रॉपर समझाई जा सके। हुण देखो ध्यान नाल, चलो ये तो आपां सारा कुछ कर लिया जी। ये रिमाइंडर सही है अपना। रिमाइंडर सही क्यों हैगा? नॉन नैगेटिव आ ते डिवाइज़र नालों छोटा। ये रिमाइंडर नहीं हैगा तो आपां होर डिवाइड किया सी अगे। चलो वो तो बाद की गल आ। हुण देखो ध्यान, आपां ये गल करी सी, आपां इत्थे आए सी थ्योरम ते आने दोबारा। थ्योरम दे विच की प्रूव करना सी आपां ने कि कोई भी पावर लवांगे आपां ओमेगा दी, वो इन्हां विचों ही कोई एक होਊਗੀ। हुण मैथड करन लगे सी आपां किवें डिसाइड करना कि यह पावर इन्हां विचों एक आ। इहनूं सॉल्व करना पैना तो सॉल्व करने वास्ते आपां नूं कोई तरीका यूज़ करांगे। वो तरीका की हैगा जी, तुसीं जिहड़ी पावर सॉल्व करनी हैगी उहनूं ऑर्डर ते डिवाइड कर दो। ऑर्डर ते जिहड़ा ऑर्डर किन्ने इसके 3 आ, 50 पावर सॉल्व करनी सी, इहनूं आपां ऑर्डर ते डिवाइड करता। ये डिवाइड क्यों किया ये अगे लग जाओ पता। फिलहाल आपां डिवाइड करता जी। आ कोशेंट आ गया, आ रिमाइंडर आ गया। तो 50 नूं आपां किवें लिख सकते हैं? इधर लिख रहा मैं जां उधर ही सॉल्व कर लैंदे। ओमेगा दी पावर 50 ये लिख सकते हैं। ओमेगा दी पावर 50 में किवें लिख सकते हैं आपां जी? 3 × 16, 3 × 16 प्लस 2 डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। हुण ये तां छोटी क्लास का काम है जी। आपां इदां मल्टीप्लाई अलग अलग पावर कर सकते। इहनूं इदां लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब दी पावर 16। हुण इत्थे गल सीगी जे 3 ते डिवाइड किया आपां तां ही 3 आया। हुण क्वेश्चन ये पुट किया सीगा आपां ने कि 3 ते डिवाइड क्यों किया आपां कहा सी जिन्ना ऑर्डर होगा वो डिवाइड करना आपां। ਉਹਦਾ ਕੀ बेनीफिट होगा जे तुहानूं पता कि ओमेगा का ऑर्डर जिहड़ा 3 आ तो ओमेगा दी क्यूब कितना होगा पक्का 1। तो यदी वैल्यू सीधी पता आपां नूं ओमेगा दी क्यूब कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। फिर उसका फायदा की होगा? फिर 1 की पावर जिन्नी मर्जी होवे ये सॉल्व करना सौखा हो जाएगा। ये सॉल्व करना आपां नूं सौखा हो जाएगा। थोड़ी एक एग्जाम्पल हो ले रहा मैं, ये थोड़ा फटाफट कर रहा मैं। जे 4 ते डिवाइड करिए ऑर्डर ते आपां ना डिवाइड करिए किसी होर पावर ते डिवाइड करिए, 4 ते डिवाइड किया ये आऊगा तुहाडा देख लियो ओमेगा। जे 4 ते डिवाइड करोगे 12 चौक 48 प्लस 2 50 बन जाएगा। वो चैक कर लियो। तो फिर ये आ जाएगा ओमेगा की पावर 4 ये 12 आ जाऊगा, ये ओमेगा स्केयर आ जाएगा। हुण इहदा की करांगे आपां? जे असीं कहोगे कि चलो मैं सॉल्व कर लेना, ये की बन जाऊगा ओमेगा दी पावर 12, ओमेगा दी पावर 4 की हुंदा ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। फिर ओमेगा स्केयर ही रख लिया। इनू फिर सॉल्व करांगे, ਇਹਦਾ सॉल्व भी करते रह जाएंगे आपां। तो आपां तरीका कि जिहा बनाउणा कि सॉल्व करिए आपां ते छेती आंसर आ जाए। ਉਹਦਾ की फायदा होगा? फिर वो किवें करना आपां ने? वो फिर आपां जे ऑर्डर ते डिवाइड कर दईए ना फिर काम सौखा हो जाएगा कि ये जिहड़ी वड्डी टर्म हैगी आ ये छोटी बन जाएगी। 1 की पावर जिन्नी मर्जी हो 1 होगा तो कितना बन गया ओमेगा स्केयर। तो ये ओमेगा की पावर 50 जिहड़ी हैगी आ ये भी इहदे विचों ही आ। जिहड़ी मर्जी पावर लै लोगे ये भी सॉल्व कर लियो जे करना होया। जिहड़ी मर्जी पावर लै लो वो जिहड़ा होगा आंसर वो इहदे विच आऊ। हुण ये थोड़ा मैं दसदा इहनूं डिवाइड किवें करना असीं थोड़ा देख लईए आपां। नैगेटिव पावर में किवें डिवाइड करना? तुसीं पहलां -50 पा लिया उत्थे
3 चलो ये सीधा 16 पाना और 48 आ जाएगा -16 सेम साइन बनाने होंगे साइन चेंज सबट्रैक्ट करना होंगे फिर अपने -2 आ जाएगा ये गलत आ रिमाइंडर नैगेटिव नहीं आ सकता तो ये किमें डिवाइड करांगे फिर आप इदा डिवाइड कर लो फिर ये 17 आ जाएगा मैं सीधा कर रहा ये -51 आ जाएगा जी साइन चेंज होगा फिर 1 रिमाइंडर बन जाएगा ये नॉन नैगेटिव आ तो इस तो छोटा हैगा डिवीजन थोड़ी ध्यान डिवीजन च कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इस तो छोटा लेना आपने रिमाइंडर वाल ध्यान रखना होता बस रिमाइंडर की आ रहा सो देख लियो ओमेगा की पावर 1 आऊगा ये बच जाएगा ये ओमेगा की पावर 1 बनेगा ये ही आ जाऊगा हुण ये सारा स्टेटमेंट का मीनिंग सुनो आप क्वेश्चन शुरू कर लगे थ्योरम प्रूव कर लगे है वो तुसीं देख लो हुण तुहानूं लग गया होना आइडिया कि ऑर्डर ऑफ ए कितना एम किसी पावर को आप विचों लैके आना ये विचों लैके आना जी तो किमें सॉल्व करा किसी पावर को आप पहला ये पावर को ऑर्डर से डिवाइड करा जिमें उरे किया अपने तो हम थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं जी आप कर रहे हैं इतों थ्योरम स्टार्ट है डिवाइड ये सैकेंड पार्ट सी ये स्टेटमेंट सी इतों स्टार्ट है थ्योरम डिवाइड n बाय m आपने जोड़ा n हैगा उन्होंने m से डिवाइड करता जी मर्जी पावर हो जी उन्होंने पहला आपने ऑर्डर से डिवाइड करना जिमें पिछे आप एग्जाम्पल च देखिया सी फिर ये डिवाइड किया कुछ ना कुछ नंबर का पता नहीं है ना अपन कुछ ना कुछ तो आप क्वेश्चन आऊगा क्वेश्चन आप क्यों मान लिया जो मर्जी आए तो रिमाइंडर जोड़ा वो भी कुछ ना कुछ आऊगा आप आर मान लिया रिमाइंडर आर मान लिया हुणे रिमाइंडर तो अपन पता पक्का कि आर की होगा नॉन नैगेटिव होगा और एम तो छोटा होगा ये पता आप देयरफॉर किवें लिख सकते हैं बाय डिवीजन एल्गोरिथम एन कितना होगा जी एम क्यू प्लस आर तो आर रिमाइंडर बारे की कहा आपने नॉन नैगेटिव होगा और एम तो छोटा होगा नाउ ने पिछे किया हुण आप ए दी पावर एन सॉल्व करांगे ए दी पावर एन की वैल्यू भर देंगे एम क्यू प्लस आर ये उमें पावर अलग अलग कर लाँगे ए दी पावर एम क्यू ए दी पावर आर ये लिख लाँगे आप ए दी पावर एम होल दी पावर क्यू ए दी पावर आर इदा लिख लाँगे हुण ये वैल्यू कितनी आऊगी ये ई आऊगी जी ए दी पावर आर बिकॉज ई क्यों आया बिकॉज ऑर्डर ऑफ ए कितना हैगा जी एम दिस इंप्लाइज ए दी पावर एम पक्का की होगा ई हुण इत्थे काम थोड़ा समझ के चलूगा जी की मतलब बने पावर का मीनिंग की होंदा पिछे पावर का मीनिंग की पढ़िया सी आपां जिवें ई स्केयर का मीनिंग की पढ़िया सी आपां स्केयर का मीनिंग होंदा कि 2 बारी ऑपरेट करना है 2 बारी मल्टीप्लाई करना हुण ई इंटू ई आइडेंटिटी एलीमेंट की होंदा किस नाल भी मल्टीप्लाई करांगे आंसर की आऊगा सेम ही आऊगा ई क्यूब कितना होगा 3 बारी मल्टीप्लाई करना ई इंटू ई कितना हो गया ई दोबारा ई ना मल्टीप्लाई किया फिर ई मतलब ई दी पावर जिन्नी मर्जी होवे जी वो हमेशा की होगा आइडेंटिटी सीधा लिखना आपने ये बन गया ई इंटू ए दी पावर आर दे ये बन गया दिस इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट किस तरह मल्टीप्लाई करांगे सेम आऊगा ए दी पावर आर की शो करता ए दी पावर एन ए दी पावर आर के बराबर आ गया आर बारे कंडीशनस की लाइया सी अपने नॉन नैगेटिव होगा जी और एम तो छोटा होगा मतलब जे कोई भी पावर लवांगे वो ये बराबर आऊगी गौर ना देखो ए वाली टर्म इत्थों देख के ये विचों नहीं हैगी आर ए टर्म ये बराबर आ रही है तो यदी वैल्यू कितनी हो सकती है जो आर 0 भरांगे 0 तो लैके एम तो छोटे तक जाना अपने इन्हें इदा भी लिख सकते हैं आप जिमें थोनों कहा जाए कि 0 तो लैके 5 तो छोटे तक जाना अपने
आर की हैगा अपने को इंटीजर आ, तो 5 तो छोटा कितने तक रोकांगे आप, ये 0 भी लवांगे, आर 1 भी लवांगे, 2 भी लवांगे, 3 4 तक ही जावांगे, बिकॉज 5 के इक्वल टू नहीं पिया है, 5 तो घट तक जाना अपने, जां आप इदा कह सकते हैं कि 0 तो लैके 4 तक जाऊगा, 0 तो लैके 4 तक जाऊगा, ये 0 तो लैके 5 तो घट तक सीगा, 5 तो घट तक सीगा, 5 तो घट 4 तक ही जाऊगा। इन्हों इदा भी कह सकते हैं आप, दैट इज़ 0 तो लैके एम तो घट कि वैल्यू होगी M-1, ये M-1 तक जाऊगा, इदा भी कह सकते हैं आप। हुण ए दी पावर एन आप ए दी पावर आर दे इक्वल करता, हुण आर 0 भरांगे ये ही है, 1 आ सकता ये ही है, 2 आ गया ये ही है, कि तक भरना आप M-1 भर ये ही, मतलब जिहड़ी मर्जी वैल्यू भर लो आर दी, ये बराबर आ, तो जिहड़ी मर्जी वैल्यू भर ली आप आर दी, ये ही कोई ना कोई वैल्यू बनेगी, तो आप कह सकते हैं कि ए दी पावर एन फॉर ऑल, जिहड़ी मर्जी वैल्यू मान ली आप सारिਆਂ वास्ते ए दी पावर एन किसी एक दे बराबर होगा इन्हां विचों, देयरफॉर अगे लिखांगे देयरफॉर, आही लाइन पाउणी है कि देयरफॉर फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू इंटीजर ए दी पावर एन इज़ इक्वल टू सम वन फ्रॉम अबव लिस्ट, यही अपने प्रूव करना सी। चलो ठीक है जी, अगे थ्योरम होर करनी है आप एक, जिहड़ी हुण थ्योरम करनी है आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी, तो ये स्टेटमेंट याद रखनी है, ये काफ़ी यूज़ करांगे स्टेटमेंट भी, वैसे ये सारी स्टेटमेंट थ्योरमां दी तुहानूं याद रहन तो बहुत चंगी गल आ, पर कुछ थ्योरमां अजिहियां जिहड़ी आपां काफ़ी यूज़ करांगे, जिवें हुण थ्योरम करन लगे आपां, ये स्टेटमेंट भी ध्यान रखनी है आपां। थ्योरम पढ़ रहे हैं मैं, तुसीं भी देख लो। लैट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप, जी कोई फाइनाइट ग्रुप आ, लैट ए बिलोंग्स टू जी बी एन एलीमेंट ऑफ ऑर्डर एन, then a दी पावर m equals to e if and only if n is divisor of m, if and only if n is divisor of m। तो प्रूव कर रहे हैं उम्मीद 2 पार्ट ने ये, जिहड़ा पहला पार्ट हैगा जी वो आप शो कर रहे हैं इफ पार्ट, जिहड़ा मर्जी पार्ट पहला कर सकते हैं, इफ पार्ट कर रहे हैं आप। इफ पार्ट की होंदा जो बाद चों आ गया वो गिवन, वी आर गिवन दैट एन इज डिवाइजर ऑफ एम दिता है अपन, एंड वी आर टू प्रूव दैट, आप प्रूव करना है ए दी पावर एम इज इक्वल्स टू, ये आपने शो करना, बाकी वो गिवन ही आ, जिहड़ा उपर हुंदा गिवन हुंदा। उपर की लिखिया सी पहलां आपने, उपर लिखिया सीगा जी कि आलसो जी इज़ अ ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी आ, ऑर्डर ऑफ ए कितना हैगा अपने को एन, ऑर्डर जो मर्जी गिवन होवे आपां नूं, पिछे एम सीगा ये एन जो मर्जी होवे ऑर्डर उवें चलना जिवें दिता होया आपां नूं। जो थ्योरम करते हैं सौखी है थ्योरम, वैसे एक गल समझाउणी है इहदे विच, उवें जिवें जिवें कंसैप्ट होणगे उवें करी जावांगे। डिवाइजर का मीनिंग की हुंदा, ये उवें ही है जी, जिवें तुहानूं लिखिया जावे कि 2 इज़ डिवाइजर ऑफ 4, मतलब 2 4 नूं डिवाइड करदा। जे तुहानूं कहा जावे इज़ 2 डिवाइजर ऑफ 5, इज़ 2
डिवाइजर ऑफ 5 कि 2 5 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਾਓਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿ 4 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ 4/2 ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ 5/2 ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ 2.5 ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਂਸਰ। ਕਟਿੰਗ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਟਿੰਗ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਉਵੇਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਥਮ 'ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 4 ਨੂੰ 2 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ। ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੀਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ। 2 ਦਾ 4 ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਹੋਵੇ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। 5 2 ਇਹਨੂੰ 2.5 ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹ 5 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਟੀਜਰ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ 2 ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫ 4 ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਇੰਟੀਜਰ ਆਵੇ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ 'ਚ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਓ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੋ, ਜਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਆਊਗਾ, ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਇੰਟੀਜਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇੰਟੀਜਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਨੈਗੇਟਿਵ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। 2.5 ਇੰਟੀਜਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਟੀਜਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੀਜਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਇੰਟੀਜਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਇੰਟੀਜਰ ਹੋਵੇ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਵੀ 0 ਆਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ 2 ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫ 4। ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 4 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਆਪਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੈਪਟ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਕੰਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ ਕੰਸੈਪਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੰਸੈਪਟ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੰਸੈਪਟ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਆਊਗਾ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਕੀ ਆਊਗਾ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਇੰਟੀਜਰ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ n ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫ m ਜਾਂ n ਡਿਵਾਈਡਸ m। ਦਿੱਤਾ ਦੇਖੋ ਸਿੰਸ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਾ ਲੈਣੇ, ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ। ਆਰਡਰ ਆਫ a n ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਰਡਰ ਆਫ a ਉਹ n, ਤਾਂ a ਦੀ ਪਾਵਰ n ਪੱਕਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ e। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਰਡਰ 'ਚ, ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਕਿ ਆਰਡਰ ਆਫ a n ਆ ਤਾਂ a ਦੀ ਪਾਵਰ n ਪੱਕਾ e ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਲੀਸਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਪਾਵਰ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਵਰ ਵਾਸਤੇ e ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਇਹ ਨੰਬਰਿੰਗ 1 ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ n ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫ m। ਜਿਹੜਾ n ਆ ਉਹ m ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਰਫ 'ਚ ਬਣਾਉਣੀ ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਨੇ। m ਅੰਦਰ ਆਊਗਾ, n ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ ਉਹ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡਰ ਆਫ a ਪਿਛਲੀ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਆਫ a m ਸੀਗਾ, ਤਾਂ m ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਸੀ, n ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਰੱਟਾ ਨਾ ਮਾਰੀਓ। ਹੁਣ ਡਿਵਾਈਡ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ? n ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ m ਨੂੰ, ਤਾਂ n ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ, m ਅੰਦਰ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਪੱਕਾ 0। ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟੀਜਰ ਆਊਗਾ। ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਪੱਕਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 0। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਲਾਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਡਿਵੀਡੈਂਡ m, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? n/q + 0। ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ ਕਿ q ਪੱਕਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇੰਟੀਜਰ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ m ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? m = n/q ਆ ਗਿਆ। ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ? a ਦੀ ਪਾਵਰ m e ਬਣਾਉਣੀ ਆ। a ਦੀ ਪਾਵਰ n e ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ m ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ m ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ e ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ n × q। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ q ਪਾਵਰ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ,
क्यू पावर नाल की फायदा होगा, एन क्यू बन जाएगा, एन क्यू एम होंदा, वो इदां बनावांगे आपां। हुण लिया आपां रेज, रेज होंदी है लैनी, रेज पावर क्यू ऑन बोथ साइड ऑफ वन, दोनों दे उपर पावर क्यू ले लो, क्यू पावर ले ली, ये क्यू पाए जी। हुणी किता आइडेंटिटी नूं क्यू टाइम्स मल्टीप्लाई करांगे, जिन्ने टाइम मर्जी मल्टीप्लाई कर लवो, वो की आऊगा, आइडेंटिटी ही आऊगा। ये कितना बन गया अपने को जी, ए दी पावर एन क्यू इज इक्वल्स टू ई आ गया, ये नंबर 2 पा लियो, एन क्यू की वैल्यू कितनी है एम, दिस इंप्लाइज ए दी पावर एम पक्का की होगा ई होगा। ये अपना इफ पार्ट आ गया, इफ पार्ट देख लियो, चलो ये अपना इफ पार्ट आ गया जी। हुण आपां करना इस तो बाद ओनली इफ पार्ट, हुण ओनली इफ पार्ट कर रहे हैं, वो तुसीं देख लियो। ओनली इफ पार्ट ये च गिवन हैगा, जिहड़ा पहला आ गया गिवन, वी आर गिवन दैट अपन दिता है कि ए दी पावर एम इज इक्वल्स टू ई आऊगा, तो दूजा पार्ट आ वी आर टू प्रूव दैट, आपां ने प्रूव करना हैगा, वी आर टू प्रूव दैट कि एन इज डिवाइजर ऑफ एम, एन इज डिवाइजर ऑफ एम, ये शो करना। बाकी वो गिवन ही है कि वो गिवन ही है कि ए बिलोंग्स टू जी आ, ऑर्डर ऑफ ए कितना हैगा एन, ये तो गिवन ही। हुण आपां शो करना है कि एन इज डिवाइजर ऑफ एम, हुण वो ध्यान दो वो किवें होऊगा। आपां कर रहे हैं डिवाइड एम बाई एन, एम नूं एन ते डिवाइड करता, वैसे जिवें आपां डिवाइड किया एम नूं एन ते डिवाइड किया। कोशेंट की आऊगा पता नहीं, इनू Q1 ले लिया, Q1 तां लिया है पिछे क्यू मान चुके हैं, इस तो पहले पार्ट से क्यू मान चुके हैं आप। रिमाइंडर कितना आऊगा आर, ध्यान रखियो इत्थे गिवन नहीं है आपां कि एन इज डिवाइजर ऑफ एम, रिमाइंडर 0 नहीं कह सकते आप इस केस च आपां शो करना। तो वैसे डिवाइड कर लिया आपने, डिवाइड करके रिमाइंडर आ गया, जे रिमाइंडर आप ए इंटीजर मनांगे, ए इंटीजर मनिया, जे रिमाइंडर में आप 0 शो कर दीए फिर रिमाइंडर 0 हो गया, आ इंटीजर मनिया है अपने, दोनों गल्लां आ गई, फिर एन इज डिवाइजर ऑफ एम हो जाऊगा। मैं रिमाइंडर आप 0 करना, इत्थे पहुँचना आपने। तो देयरफॉर आप किवें लिख सकते हैं एम इज इक्वल्स टू एन Q1 प्लस आर, Q1 की इंटीजर तो आर की लैना, रिमाइंडर की हुंदा नॉन नैगेटिव हुंदा जी, और डिवाइजर तो छोटा हुंदा। ये सारा लिख लिया आपने। ये इंटीजर मन्ने आपने, तो इस चीज़ को आप जो 0 शो कर दिए, इंटीजर भी आ गया कोशेंट, रिमाइंडर भी 0 हो गया, फिर आप कहांगे एन डिवाइड्स एम, बस अपना यह काम आ, आर नूं आपने 0 शो करना, आर नूं आपने 0 शो करना। चलो देखो हुण आपने की किया, इस तो बाद आ गिवन आपां ये 1 च वैल्यू भरती, देयरफॉर 1 बिकम्स ए दी पावर एन Q1 प्लस आर, एम की वैल्यू भरी है जी अपन, इक्वल्स टू ई, इनू उवें तोड़ लिया अपने, दिस इंप्लाइज ए दी पावर एन, ए इकट्ठा कर लिया Q1, फिर ए दी पावर आर इक्वल्स टू ई, ये पहला काम करते आ रहे हैं। हूँ सीधा ए दी पावर एन कितना होगा, इतों देखो ऑर्डर ऑफ ए एन,
तो ए दी पावर n पक्का की होगा ई, ये ई दी पावर Q1 ए दी पावर r इक्वल्स टू ई आ गया, बिकॉज ऑर्डर ऑफ ए कितना हैगा n। दिस इंप्लाइज ए दी पावर n पक्का की होगा ई होगा। यह आपां नूं गिवन है। हुण ई दी पावर जिन्नी मर्जी होवे पिछे किता आपां हुण ये तुहाडा ये बन गया अपना ए बन गया, ए दी पावर आर इक्वल्स टू ई इंटू समथिंग किता ए दी पावर आर इक्वल्स टू ई। हुण इत्थे गल कंसैप्ट काफ़ी समझण वाला कंसैप्ट आऊगा जी। जे आपां दिमाग लाई दिता कि आर 0 तो लैके n, ने पिछे आपां ने पिछली स्लाइड में कंसैप्ट लाया सीगा कि इहनूं कह सकते हैं कि नॉट पॉसीबल है, कि आपां कह सकते हैं कि नॉट पॉसीबल है ऑर्डर ऑफ ए n। यह गल समझनी है ध्यान नाल कि ये हुण कह सकते हैं आपां विच नॉट पॉसीबल, क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए n, ऑर्डर ऑफ ए n कहने का मतलब की हो गया कि ए दी पावर n ई बनूगी, इस तो छोटी पावर वास्ते कदे भी ई नहीं बनेगा। ये पावर ए दी पावर आर आपां ई बनाती, ये पावर छोटी नहीं हैगी एन नालों, देखो ध्यान नाल, जद कि आपां कह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ ए एन आ, इस तो छोटी पावर वास्ते ई नहीं बनूगा। ऑर्डर की होंदा, सब तो छोटी पावर यही है। आपने ए दी पावर आर नूं ई प्रूव किया, ये आर पावर एन तो छोटी नहीं हैगी, फिर आप कह नहीं सकते कि ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई अपनी, ये गलत हो गया। पर समझने गल जी ये हैगी आ, गल ये समझनी है, ये कह नहीं सकते आप। तुसीं कहोगे क्यों नहीं कह सकते है आप तां नहीं कह सकते है क्योंकि ये गल समझो की बोल रहे हैं, बोलना किवें आ। ऑर्डर ऑफ ए एन आ, ए दी पावर एन पक्का ई आऊगा। मैं पहला बोलिया सीगा कि एन तो छोटी पावर वास्ते कदे ई नहीं बनूगा, ये गलत आ। क्यों गलत आ वो देखो, ऑर्डर ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू 3 कहा पिछे किया कि ओमेगा की पावर क्यूब कितना होगा पक्का 1 होगा। इस तो पहला 1 नहीं बन सकता, छोटी पावर वास्ते 1 नहीं बन सकता। ओमेगा की पावर 0 कितना होंदा हुणी किया अपने पिछे, एनीथिंग पावर 0 लई आपां नूं ई कहा सीगा, छोटी पावर वास्ते पक्का आइडेंटिटी बनूगा बनूगा। तो ये कन्फ्यूजन क्यों आ रही है? बिकॉज आप डेफिनेशन प्रॉपर ध्यान नाल नहीं पढ़ रहे हैं। डेफिनेशन की कहती हैगी आ, एन की हैगा लीस्ट तो हैगा, नाल की आ पॉजिटिव इंटीजर, ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होंदा। आपां लीस्ट वर्ड तो याद रहिंदा कि छोटी वैल्यू है, आ पॉजिटिव इंटीजर वर्ड नहीं याद रहिंदा आपां। तो गल की बनी है जी गल ये बनी है कि ऑर्डर ऑफ ए एन, तो ए दी पर एन पक्का ई होगा, इस तो छोटी पॉजिटिव इंटीजर पावर वास्ते ई नहीं बनूगा। आप सीधा कहने कि इस तो छोटी पावर वास्ते ई नहीं बनूगा, गलत। इस तो छोटी पॉजिटिव इंटैगरल पावर वास्ते ई नहीं बनूगा, क्योंकि सब तो छोटी पॉजिटिव इंटीजर आही है, जो पॉजिटिव इंटैगरल पावर यही है। जिमें देखो ध्यान नाल, ओमेगा दी क्यूब ऑर्डर ऑफ ओमेगा 3 सीगा, तो 3 पावर वास्ते 1 बनेगा। इस तो छोटी इंटीजर पावर लैनी है, इंटीजर पावर पॉजिटिव इंटीजर पावर लैनी है। पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव इंटैगरल पावर किहड़ी होगी 1 तो स्टार्ट करनी। इस तो छोटी पावर 2 वास्ते 1 नहीं बनना, अते 1 वास्ते 1 नहीं बनना। छोटी पावर लैनियां ने, किहड़ियां पावर लैनियां ने? पॉजिटिव, पॉजिटिव किहड़ा हुंदा 0 नहीं आता पॉजिटिव च, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर लैनी है, पॉजिटिव इंटीजर लैनी है पावर, पॉजिटिव इंटीजर पावर लैनी है अपने, क्योंकि एनीथिंग रेस टू पावर 0 करांगे आप प्रूव किया अपने तो आइडेंटिटी होंदा ही होंदा पक्का, तो पक्का ई बनेगा। 0 की गल तो आप करनी नहीं हैगी इहदे विच, आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि ऑर्डर जिहड़ा 3 आ, इसका मतलब की बन गया अपने को कि इस तो छोटी पॉजिटिव इंटीजर पावर, इस तो छोटियां पॉजिटिव इंटीजर पावर किहड़ियां होणगियां 1 ते 2 बस, ਉਹਦੇ वास्ते ये 1 नहीं बनूगा, आइडेंटिटी नहीं बनूगा। इस केस देखिए आप, इस तो छोटी
इस तो छोटी पॉजिटिव इंटीजर पावर कितों स्टार्ट करनी है 1 तो स्टार्ट होनी है पॉजिटिव इंटीजर हमेशा 1 2 किहड़े पावर 1 2 3 अप टू सोन n-1 ये पावर किहड़ियां ने इस तो छोटियां ने n तो अते पॉजिटिव ने ते इंटीजर ने ये पावर वास्ते ई नहीं बनूगा जे बन गया फिर गलत हो जाएगा कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी उरे कॉन्ट्रडिक्शन क्यों नहीं कह सकते बिकॉज ये जीरो भी आ गया जे तो जीरो ना होंदा फिर गल सही सी क्योंकि जीरो वास्ते मान लो आप कहता कि नॉट पॉसिबल आ ये गलत कहांगे गलत क्यों कहा गया आप कि बिकॉज जे आर जीरो होगा तो ए पावर जीरो का पक्का ई होंदा ये तो होंदा ही है जी जे आर जीरो होगा फिर ए पावर जीरो ई होगा फिर आप गलत किमें कह देंगे गलत है ये गलत तो नहीं है तो ये गल समझ नहीं आ ध्यान आया नहीं कि रट्टा मार के एन तो छोटा आ गया जी तो देखना एन तो छोटा भी होना चाहिए तो पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता पॉजिटिव इंटीजर भी देखना अपने नॉट पॉसीबल नहीं कहना अपने बिकॉज ये इस पॉजिटिव इंटीजर नहीं है पॉजिटिव इंटीजर किहड़े होंदे ने जीरो नहीं आता ये जीरो आ रहा है इस करके पॉजिटिव इंटीजर नहीं है जे पॉजिटिव इंटीजर होंदे फिर गल सही सीगा कि इस तो छोटे वास्ते जे पॉजिटिव इंटीजर लवांगे वो ई नहीं बनूगा पर यह गल ध्यान रखनी है फिर प्रॉब्लम कित्थे आ रही है जे आ हुंदा फिर मतलब हुण आर जीरो तो वड्डा जीरो तो वड्डे सारे की होंदे ने पॉजिटिव इंटीजर बन गया होंदा फिर तो गलत कह सकते हैं आप हाँ जी फिर आप गलत कह सकते कि पॉजिटिव इंटीजर एन तो छोटे ने फिर ये पक्का ई नहीं बनूगा ये गलत हो गया इन्हें तो ई बनाता ये गलत हो गया फिर डाउट कित्थे आ रहा है कन्फ्यूजन कित्थे हो रही है इत्थे जीरो जीरो बिच आ गया फिर आप की करते हैं कि जेड़े केस से आपको डाउट हो रहा वो केस आप अलग डिस्कस करते हैं मतलब हजे क्वेश्चन ये थ्योरम कंप्लीट नहीं हुई जीरो करके जो जीरो ना होंदा फिर तो आप नाल दे नाल कहना सी कि ये पॉसिबल नहीं हैगा खत्म हो गया जीरो करके प्रॉब्लम आ रही है आप तो दो केस बनावांगे केस पहला जां केस की लोड़ नहीं सीधे कहने नाउ ਇਹਦਾ मतलब की है कैन बी रिटन एज इनू लिख सकते हैं आप कैन बी रिटन एज इनू आप लिख सकते हैं ये दो प्रकार के नंबर ने किहड़े किदां ने आह नंबर जां आर जीरो ये साइन का मतलब की हुंदा जी लैस दैन और कहने आप और इक्वल टू जीरो लैस दैन और इक्वल टू आर मतलब जीरो लैस दैन आर और जां इक्वल होएगा और हुंदा विच ये दो तरह के नंबर ने जां तां पॉजिटिव होणगे जां जीरो होगा हुण इहदा फायदा की होगा अपने को इफ जे नंबर पॉजिटिव होए फिर आ नंबर जो पॉजिटिव ने तो एन तो घट ने बट ये प्रूव कर चुके हैं कि ए दी पावर आर कितना जी ई है विच इज़ हुण कह सकते हैं विच इज़ नॉट पॉसीबल ये पॉसीबल नहीं है विच इज़ नॉट पॉसीबल क्यों बिकॉज ऑर्डर ऑफ ए कितना हैगा एन हुण ये गल सही है एन तो छोटी पावर है पहली गल ये एन तो छोटी पावर वास्ते एन तो छोटी पॉजिटिव इंटीजर पावर वास्ते ये ई नहीं बन सकता बिकॉज ऑर्डर ऑफ ए एन ये सब तो छोटी पॉजिटिव इंटीजर पावर इस तो छोटी पावर तो पॉजिटिव भी हैगी मतलब ये इस तो छोटी एन तो छोटी पॉजिटिव इंटीजर पावर वास्ते आप ई बनाता ये तो हो ही नहीं सकता बिकॉज ऑर्डर ऑफ ए की है एन इस करके ये नॉट पॉसिबल हो गया फिर की होया दो केस बने सी जां तां आ होगा जां आ होगा ये वाला केस तो हो नहीं सकता तो गलत करता आप होनी फिर पिछे केस की रह गया दे फिर पक्का आर की होगा जीरो गौर नाल देखो कितों शुरू किया आपने किया एम नू एन ते डिवाइड किया कोशेंट क्यू आ गया रिमाइंडर आर आ गया इनू आप क्यू वन सीगा इनू इंटीजर लिया सी रिमाइंडर जीरो करना सी देखो रिमाइंडर आप जीरो करता दे फिर आर कितना हो गया जीरो हो गया देयरफॉर फिर एन नू किवें लिख सकते हैं आप
MQ1 ये आ गया, रिमाइंडर 0 शो करता आप, देयरफॉर की कहांगे N इज़ डिवाइज़र ऑफ M। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जी, ये देख लियो जी, जे कोई डाउट होया तो पूछ लियो जी। थैंक यू।